देखिए, राहुल जी ने हर बार आगाह किया क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मोदी जी है कि मानते नहीं है। राहुल जी ने कहा था कि हाफ बेक टैक्स है, ये आधा अधूरा बिना अनुभव के बिना सोच समझ के लगाया गया टैक्स है। और फिर आपने हर चीज पर टैक्स लगाया, दूध हो, पनीर हो, छाछ हो, जिसकी आपने मजम्मत की थी, आपने खिलाफत की थी। फिर आपने किताब हो, पेंसिल हो, रबर हो, कॉपी हो, इस पर भी टैक्स लगाया था। हर चीज पर टैक्स लगाया था और इतना कठिन कर दिया था जीएसटी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी तकलीफ होती थी। इनपुट टैक्स में भी काफी आज भी तकलीफें है, प्रक्रियात्मक तकलीफें आज भी है। तो राहुल जी जो पहले कहते हैं वो मोदी जी को समझने में टाइम लगता है और केवल अपने ईगो के लिए वो लोगों के हड्डी से खून चूसने का काम जीएसटी के माध्यम से उन्हें किया है। सही मायने में तो जीएसटी रेवेन्यू न्यूट्रल रेट होता है, यानी जब 19 टैक्स आपने जीएसटी में मिला दिए तो 19 टैक्स में कितना परसेंट टैक्स लगाने से आपको कितना रेवेन्यू मिलना चाहिए। अगर 19 टैक्स मिलाकर अगर 100 रुपया मिलता होगा तो कितना परसेंट टैक्स लगाने से 100 रुपया मिलेगा। मनमोहन सिंह जी के जमाने में ये 14% तय हुआ था, लेकिन मोदी जी ने उसकी काफी खिलाफत की थी। मैं जब तक हूं तब तक आधार जीएसटी नहीं आएगा। आते बराबर वो सब अच्छा हो गया, रात को 12 बजे घंटा बजा के किया और आज जो राहुल जी ने कहा वही करना पड़ा। आपने 12% की स्लैब हटा दी, 28% की स्लैब हटा दी, 5% और 18% पे आपको आना पड़ा। एक दिन रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पे भी आना पड़ेगा, एक दिन इनपुट टैक्स के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, एक दिन जिनका 20 लाख के अंदर टर्नओवर है और 20 लाख के ऊपर का टर्नओवर, इनके बीच में जो इनपुट टैक्स का प्रॉब्लम है ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो राहुल जी जो जो कहते हैं वो आपको बाद में समझ में आता है। कहीं ट्यूबलाइट तो नहीं हो आप। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में, गुड सर्विस टैक्स के बारे में। विपक्ष के नेता इसको गब्बर सिंह टैक्स या गड़बड़ सड़बड़ टैक्स भी बोलते हैं। सरकार को 8 साल बाद ये एहसास हुआ कि उनको जीएसटी जो उन्होंने जल्दबाजी में लागू की देश में, वो कुछ गलतियां हैं। 8 साल बाद सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो गुड्स सर्विस टैक्स था वो जल्दबाजी में लगाया गया और उससे जनता को काफ़ी नुकसान हुआ। अब 22 सितंबर से कुछ नई प्रकार की जीएसटी को लाने की कोशिश की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि अब 4 स्लैब ना होकर बल्कि केवल 2 ही स्लैब रहेंगे, एक 5% का और एक 18% का। यानी कि जनता को सरकार इस बात का ढिंढोरा पीट रही है कि वो जनता की राहत के लिए नई व्यवस्था को लागू करने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है कि सरकार ने 8 साल तक जनता को गन्ने की तरह निचोड़कर उसका तेल निकाल दिया है और अब राहत देने का नाटक कर रही है। आपको पहले भी जब विपक्ष ने इस बात का विरोध किया था और कहा था कि केवल 1 या 2 ही स्लैब होने चाहिए, तब मोदी सरकार ने 17 जुलाई 2017 को इस जीएसटी को यानी गुड्स सर्विस टैक्स को लागू किया था और 2025 में उनको ख्याल आता है कि जनता को राहत दी जानी चाहिए। यानी कि अभी तक कफन से लेकर जन्म से लेकर कफन तक की चीज़ों पर सरकार ने टैक्स लगा रखा था। यानी कि बच्चा जन्म लेता है उसके हॉस्पिटल से लेकर जब किसी की डेथ हो जाती है वहाँ तक के सामानों पर सरकार ने जीएसटी लगा रखी थी। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बच्चों की पढ़ाई जैसी आवश्यक चीज़ों पर उन्होंने जीएसटी यानी 18% कॉपी, किताब, रबड़, पेंसिल, स्टेशनरी, कलर्स पर लगा रखा था। अब गरीब आदमी जो कि बड़ी मुश्किल से कमाकर अपने बच्चों को पढ़ाई करता है, उसके लिए सरकार ने 18% की एक बोझ और लाद दिया, जिससे कि आम आदमी महंगाई की मार से के साथ साथ जीएसटी की मार से भी पीड़ित हो रहा था। सरकार का कहना है कि कुछ गलतियां उनसे हुई हैं जिसको अब वो सुधारने जा रही है। लोग अब ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि ये जनता के राहत की बात नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी राजनीति के तहत ऐसा हो रहा है, क्योंकि 2 महीने बाद बिहार में चुनाव है और बिहार में हालात ये हैं कि
एनडीए की सरकार चल रही है और वहाँ पर नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री के रूप में है और वहाँ ऐसा कोई भी ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है जिससे कि नीतीश कुमार और एनडीए के नेता अपनी जीत के लिए उसको पब्लिक को बता सके। पब्लिक इस समय आम जनता बुरी तरीके से तिलमिलाई हुई है। एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ बेरोजगारी है, तीसरी तरफ शिक्षा का इतना अव्यवस्था फैली हुई है। सबसे बड़ी बात है किसानों की, किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन सरकार ना तो केंद्र सरकार को और चिंता है और ना ही प्रदेश सरकार को इस बात की चिंता है। बस चिंता इस बात की है येन केन प्रकार चुनावी जीत हासिल करनी है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन इस समय बिहार में एनडीए सरकार पर भारी पड़ता दिख रहा है। Man and middle class items में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware, and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So roti किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रहे। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. देश के आर्थिक हालात बहुत ही खराब होते दिख रहे हैं। केंद्र सरकार ने नई जीएसटी लाने का आदेश तो कर दिया, जो कि 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 8 साल से केंद्र सरकार जीएसटी के बल पर ही चल रही थी, जिसके कलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और अफसरशाह ऐश की जिंदगी गुजार रहे थे। आपको मालूम है कि कितने करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज बिल्डिंग में खर्च हो रहा है। विदेश यात्राओं के दौरान जो खर्च होने वाला खर्च भी जीएसटी के तहत ही लोग मानते हैं कि अब एकदम से नई जीएसटी लाने का जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, अब केंद्र सरकार के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि देश की सरकार को किस तरीके से चलाया जाए। ऊपर से यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोज नित नए तरीके से कोसने और वाहियात बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं।
टैरिफ लगा जाने के बाद भारत में बहुत सारे उद्योग अब यूएसए को सप्लाई देने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। उनका जो माल बना हुआ है वो डंप होता जा रहा है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी अब जगह जगह जाकर स्वदेशी का राग लाप रहे हैं कि लोगों से कह रहे हैं कि स्वदेशी खरीदिए। अरे स्वदेशी खरीदे तो तब जब जनता की जेब में पैसे होंगे। अब इनको ये समझ में आया कि किस तरीके से जनता 8 साल तक उन्होंने जनता का तेल निकाल दिया जीएसटी के तहत। कोई वर्ग ऐसा नहीं रह गया जिससे कि जीएसटी का भार ना पड़ा हो। अब उनको लग रहा है कि अब तो आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है और केंद्र सरकार भी संकट में दिख रही, क्योंकि उनके साथ जो एनडीए के घटक दल जुड़े हैं वो सब अपने अपने स्वार्थ की वजह से जुड़े हैं। जैसे कि चंद्रबाबू नायडू उनके अपने मंसूबे हैं, अपने ख्वाब हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो कि एक तरीके से क्या डूबते हुए सूरज हैं, लेकिन उनकी मंशा और जो इच्छाएं हैं अभी भी सीएम बने रहने की हैं। पिछले 20 साल से बिहार में रहकर उन्होंने बिहार का कबाड़ा निकाल दिया। न किसान खुश है, न रोजगार है वहाँ, न स्वास्थ्य की सेवाएं हैं और ना ही एजुकेशन की कोई पुरसा हाल है। वहाँ तो बस किसी तरीके से लस्तम पस्तम सरकारें चलाई जा रही हैं। 20 साल से सीएम नीतीश कुमार बिहार को डुबोने का काम कर रहे हैं। क्या हुआ? इनकी जो जीएसटी है ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। इससे देश को नुकसान हो रहा है। छोटा दुकानदार खत्म हो गया, छोटा व्यापारी खत्म हो गया, लाखों युवा बेरोजगार हो गए। How much of credit would you be sharing with states and particularly the opposition ruled states who are now saying that we have been telling the government to take some steps and they have gone ahead and done so? Well, then why are they opposing it after the meeting got over? I have heard a lot of negative comments by the Chief Minister and the government of Karnataka. Why are they doing such double standards? I think over the years, there have been so many occasions when we have tried to reduce taxes where opposition-ruled finance ministers in the GST Council have not helped us to create a consensus. The opposition speaks with forked tongue. I think the opposition has not really behaved responsibly in several meetings of the GST Council. Even in this meeting, there was an effort to derail this massive transformational reduction in taxes until 2 or 3 states got isolated and had to join the consensus. I think Prime Minister Narendra Modi has consistently looked at what is good for the people of India, what is good for the economy of इतिहास में पहली बार ये देखा गया देश में कि दूध, दही और खाने पीने की चीज़ों पर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जीएसटी लगाई, ये इतिहास में पहली बार हुआ कि जनता की बोझ पर, जनता की आमदनी पर और बजट पर जिस तरीके से एक्स्ट्रा बोझ जीएसटी का डाला गया, वो आज तक ऐतिहासिक रहा कि किसी भी केंद्र की सरकार ने खाने पीने की चीज़ों में दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर आदि पर टैक्स नहीं लगाया। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस बात को 8 साल तक लागू किया और जनता की जो थाली पे उन्होंने जो कुठाराघात किया, उनके खाने पीने को इतना दूभर कर दिया कि आम जनता मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पाती थी। उसमें भी जीएसटी लगाकर सरकार ने साबित कर दिया कि वो जन विरोधी सरकार है। वो केवल उद्योगपतियों की सरकार है जो उद्योगपतियों के लिए देश के संपत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार से मिली भगत करके उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। जनता से जो पैसा जमा होता है बैंकों में, वो बहुत ही रियायती दर पे
बड़े उद्योगपतियों को आसानी से दे दिया जाता है। आपने पता नहीं ये देखा अन्नपूर्णा वाला, अगर मैं बन और क्रीम को मिला देता हूं तो उसकी जीएसटी अलग हो जाती है, और अगर बन और क्रीम को मैं अलग रखता हूं तो जीएसटी अलग रहती है। और मैं मतलब अलग रखता हूं क्योंकि उससे मतलब कॉस्ट कम हो जाए। एंड व्हाट इज द बीजेपी डूइंग? द बीजेपी इज कॉलिंग हिम टू होटल, making him apologize, insulting him, and then viraling the video. Now, this is ridiculous. Instead of saying you're right, actually this is a foolish idea. This GST on buns and on cream, let's fix it. And this is the central thing in the culture of the BJP, and it's a difference between us and them. If we come to power in India at the national level, we will remove this GST and change it. एक राजनीति भी हुई थी, गब्बर सिंह टैक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, और आज जब रिफॉर्म की बात हो रही है तब भी विपक्ष के कुछ नेताओं के जो है पोस्ट आने लगे हैं उसी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, ये कहते हुए कि जो अधिकतम स्लैब था 28 का उसको बढ़ा करके 40% कर दिया गया है। मैम क्योंकि पॉलिटिकल है। क्या टोबैको के ऊपर 5% टैक्स मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी? क्या तंबाकू के ऊपर और गुटखा के ऊपर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम 5% में दें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके समय पर जीएसटी लागू करना असंभव माने, क्योंकि ट्रस्ट स्टेट केंद्र सरकार के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। वो कॉम्पनसेट कर पाएंगे, कुछ अश्योरेंस दे पाएंगे, इन सभी विषयों के ऊपर यूपीए सरकार के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स भरोसा नहीं किया, इसीलिए वो लागू कर नहीं पाए। हम मोदी जी के नेतृत्व में लागू भी किया और सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं, जिससे जनता को राहत मिले उनका डे टू डे आइटम्स के ऊपर, और एमएसएमई और लेबर इंटेंसिव यूनिट्स को भी राहत मिले, जिससे वो ईसी कंप्लायंस भी होगा, रेट भी कम होगा। कांग्रेस पार्टी को मैं कैसे क्या शब्द उपयोग करूं, उनके माइंड तैयार करें। अपोज करना है कि समर्थन देना है। अच्छे विषय जो जनता के लिए हित में है उसमें समर्थन देने में कोई जनता आपके ऊपर कोई कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, मगर अब जनता आपको सही जवाब देंगे, क्योंकि जब कट कर रहे हैं रेट उसमें समर्थन देने में संकोच और ऊपर से कंफ्यूजन करवा रही हो जनता के मन में। जनता आज आपके गुमराह वाले काम में आपके साथ नहीं है, आपको एक्सपोज करेंगे जनता। गुजरात के खाखड़े फफड़े जितना भी डिशेज है ना उस पर टैक्स कर दिया, जीएसटी कर दिया 0, लेकिन बिहार के मखाने पे 5% अभी भी है। जो गया जी गए थे, मोदी जी रो रहे थे वहां पे, लिट्टी चोखा पे भी 0 है। अरे पहले सुनिए तो, मोदी जी जब गया जी आकर के रोते हैं तो हमारे तिलकुट के ऊपर, गजक के ऊपर 18%, लेकिन उनके गुजराती फाफड़े पर आप प्रियंका भारती जी, आपसे कम से कम मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं नविका जी, बड़ा दुख हो रहा है आपको, क्योंकि मैंने पोल पट्टी खोली ना प्रधानमंत्री। कौन सी पोल पट्टी? आप खाफड़ा जैसे बोल रही है, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए अपना प्रोटेस्ट। मैंने दुनिया के सामने ये बता दिया कैसे वो बिहारियों से नफरत करते हैं, इसलिए दुख हो रहा है। पर एक और फैक्ट के साथ बता रही हूँ, सीमेंट के दाम आज बोल रहे हैं कि सीमेंट का जीएसटी घटा दिया, ठीक है। 10 दिन पहले का बात बता रही हूँ, जो सीमेंट के दाम में 8% तक की बढ़ोतरी की गई। कैसे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा कि एग्जैक्ट जितना कटौती किया जाएगा उतना एग्जैक्ट दाम बढ़ाते हैं, वहां भी गुजरात का कनेक्शन। और आखिरी सबसे मजबूत बात, कलम से बड़ी चिड़ है इनको। तेजस्वी जी कहते हैं ना, हाथ में कलम नहीं तलवार देना चाहता है ये लोग। अभी भी 12 से 18% बढ़ा दिया कलम का दाम। इतना कलम से क्या दिक्कत है भाई? कोई पर्सनल खुन्नस है क्या कलम से? और हाँ, अब जीएसटी याद आ रहा है आपको। इतने सारे एमएसएमई बंद कर दिए, इतने सारी कंपनियों को बर्बाद कर दिया मोदी जी ने, तब जीएसटी याद आ रहा है। उनको फायदा, आपकी डॉक्टरेट है, मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन जब फैक्ट्स पर बात हो रही होती है तो आपको सुनना चाहिए ताकि जवाब देना आसान हो जाए। नहीं, ये हंस के अपनी जेब मत मिटाइए यहाँ पर प्लीज। अरे तो हंस के अपनी जेब मत मिटाइए, यहाँ सॉरी बोलिए इस बात पे। प्रियंका जी, ये हमको कह रहा है यहाँ पर आदमी बैठ के, जिसको विश्लेषक बना के बुलाएं, तरन वर्मा पता नहीं कौन है, ये सब आप पर्सनल बातें मांगे हैं। हमको ये बताइए आदमी कि आपको तो पैसा देके बुलाएगा ना तरन